हेलो गाइज, तो स्वागत है आपके अपने हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइज, कल के क्लास में हम इसको बता रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि हमारा क्लास यहीं पे क्या हुई थी कि मतलब कि बंद हो गई थी, ठीक है ना। वो गलती से मेरे को टिपा गया तो चलिए बंद हो गई थी, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस क्लास को रिकॉर्डेड करता हूँ उसके बाद अपलोड करता हूँ। तो कल हम लोग कहाँ थे गाइज? कल हम लोग यहीं पे थे। इसको मैं सॉल्व करा लिया था, ठीक है। 10% हो चुका था कंप्लीट। उसके बाद क्या होता है कि इसको इस पे थे हम। तो गाइज देखिए ना, ये जो फार्मूला के बारे में बता रहे थे आप लोग को, जो कि 3 टर्म वाला फार्मूला है। तो इसमें दिया फार्मूला, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, जैसे तीनों को जोड़ के आप प्लस तीनों का गुणा करके जोड़ के बटा के 100 करेंगे, प्लस फिर तीनों का मल्टीप्लाई करके बटा के हम क्या करेंगे 10,000 करेंगे। तो इस तरह गाइज आप इसको रख के कर सकते हैं, बट हमको फार्मूला तो बहुत डिफिकल्ट लगता है इसका। बट हम आप लोग को बता दिए कि इस फार्मूला पे हम लोग लग के 3 टर्म वाला सक्सेसिव मेथड निकाल सकते हैं। बट हमको 2 रेशियो 1 रेशियो मेथड बताएं आप लोग को, आप एक बताए सक्सेसिव मेथड, या एक तो फार्मूला लगा के, या तो फिर इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये आप लोग को हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे सेम रेट होता था, तो हम क्या करते थे, सेम रेट होता तो मान लीजिए 1 है और 4 है, 1 4 दोनों सेम रेट है ना। तो दोनों को कहते थे जोड़ दो, 5 हो गया, दोनों गुणा कर दो, 4 हो गया, बटा के 100 करोगे तो 0 दशमलव इतना आएगा, तो 5.04 होता था। 5.04 हमारा सेम रेट होता था, तो होता था। जब यहाँ पे 3 टर्म में, आज जब 3 टर्म है तो 3 टर्म में हमारा जब सेम रेट होगा, तो उसके लिए भी फार्मूला है। उसके लिए फार्मूला क्या है कि 3a मतलब कि 10.3a², उसके बाद 3a का क्यूब, ठीक है। तो देखिए क्या होता है हमारा 2 2 2 2 4, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 करें, सॉरी गाइज, इसे कर रहे हैं हम कि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए गाइस क्या है, जैसे कि 2% 2% 2%, 3% 3% 3%, फिर 4% 4% 4%। तो इस पे हम इस पे रखेंगे, तो पहले ए का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। 8 होगा तो बस 8 नहीं लेंगे, 0 8 लेंगे, तो 0 8 हो गया। अब फिर करेंगे ए का स्क्वायर इंटू 3 करेंगे, तो ए का स्क्वायर 2 2 4 4 3 12, 12 को क्या लिखेंगे हम, 12 ही लिखेंगे ना, 12 लिखेंगे। अब फिर दशमलव लगाएंगे, फिर क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की जगह 2 रखेंगे, तो 3 2 आगे 6, 6.1208 हो गया। अब इसको एक बार 5 वाला ले लेते हैं ना। इससे क्या समझ आता है कि इससे समझ आता है कि जो नहीं बच रहा है हासिल, उससे क्या होता है, मतलब सबका क्यूब लेंगे, तो 100 क्या हो जाएगा 25, 125 को हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, लेकिन एक हमारा रहेगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि 25 का मतलब 25 25 का, इसमें 25 तिया 75, 75 एक 76, 76 को लिख देंगे। और फिर 3a मतलब 15 तिया मतलब कि 5 तिया 15, 15.4। तो इस तरह इसको जब जब 3 टर्म वाला रेशियो समान होगा, तब यहाँ पे इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज एक प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। दिया कि वेणु ने शेयरों में एक निश्चित राशि का निवेश किया। पहले दिन शेयर में मतलब क्या किया कि 25% बढ़े, और दूसरे दिन क्या है कि 8% गिरे, और फिर अगले दिन की है कि 10% गिरे। तो वेणु द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या है? पहले क्या 25% बढ़े, तो आप लोग को कुछ पता है, तो 25% बढ़े तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है, तो 4 से बढ़ के क्या होती है 5 हो गई। 8% गिरे, तो 8% गिरे, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा 8% का। उसके बाद गिरे तो फिर माइनस कर देगा, 10% गिरे तो 10% गिरे तो 10 से गिर के 9 हुई, 8% का भी निकाल लीजिए आप लोग। मतलब 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा ना, तो 25 से कोई चीज़ क्या हो जाएगा, गिर के कितना हो गया, 2 गिर गया, मतलब 23 हो गया। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमारा फाइनली ये टाइप क्या हुआ, हम कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप नंबर 4 जिसको बोलते थे सक्सेसिव पैटर्न पर आधारित प्रश्न। अब टाइप नंबर 5 जो होता है हमारा, जो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है, जिसको बोलते हैं सीरीज कंसेप्ट। तो गाइज क्या हमारा सीरीज कंसेप्ट है, ठीक है। सीरीज कंसेप्ट, पूरे सवाल को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए सीरीज कंसेप्ट ये क्या आता है, इसको हम डिजिटल सम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको A to Z मेथड या A to Z फार्मूला कहते हैं सीरीज मेथड को। ये देखिए कहाँ पे लगता है, परसेंटेज में भी लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, और उसके बाद क्या करता है कि मतलब कि बहुत से ज़्यादा चैप्टर में सीरीज मेथड का हमारा क्या होता है, SI में भी लगता है, ठीक है ना। तो सीरीज मेथड का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, तो देखिए प्रश्न क्या करा फर्स्ट वाला, कि यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य
मतलब 500 रुपये है। और इसमें क्या कहते हैं, देखो सीरीज मेथड क्या होता है कि पहले को 10% देगा, फिर उसको 10% देगा, फिर उसको 10% देगा, तो ये उसमें उतना परसेंट में इसको बेच देगा, तो फिर पूछेगा कि उसका पहले का ही मान क्या था। तो यही हमारा क्या, तो लगातार बढ़ने वाली इसको परसेंट, इसको परसेंट से बढ़ने वाली घटने वाली सीरीज को ही सीरीज पैटर्न कहते हैं। ठीक है गाइज। तो क्या हुआ, देखिए कह रहा है कि यदि एक घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपया है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर क्या 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या है। तो देखिए हमें क्या करना है, घड़ी का रुपया कितना है, 500 है। ठीक है, बहुत ही आसान है। 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो 110 हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 15% की कमी कर रहा है, तो 100 में 15 कमी है, 85 हो जाएगा। बस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 17 आ जाएगा, ये कितना 5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 17 17 कितना हो जाएगा, 7 8 1। गाइस कुछ गलत कर दिए क्या हम? अच्छा 17 में तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा तो ये 2 रहेगा, तो फिर सॉरी गाइस एक बार और देख लेते। 500 हो गया, ज़्यादा स्पीड तेज काटने के चक्कर में ना गड़बड़ा गया, फिर 85 हो गया। ठीक है, कहाँ गलती हुई तो हम देख रहे हैं, बट एक बार और आप लोग को चला। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इस 17 से काटेंगे, 17 पाँच 85, 17 से इसको पूरा काट दिए थे, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा, 17 5 लब काटा तो 2 हो जाएगा, 2 बचेगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो आप लोग को बताए थे कि 17 गुणे 11 का मल्टीप्लाई करने का नियम का बताते कि इसको हम क्या करेंगे, 7 ही रहने देंगे, 7 1 8 हो जाएगा, 1 यही रहेगा, 187 हो जाएगा। फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर 7 5 35 को 5 3 18 5 90 3 93, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 93 बटा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 7 14 और 2 5 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो 4 6 5.5 क्या है, इतना रुपया, ऑप्शन नंबर बी मतलब बाहुबली, जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट के थर्ड शिफ्ट में। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए गाइज क्या करा है हमारा कि गाइज देखिए, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रश्न साफ नहीं दिखाई दे तो आप लोग मैसेज करिएगा। तो ऐसे क्या करेंगे कि हम एक एक प्रश्न को जैसे थोड़ा सा जूम करके एक एक प्रश्न को ही ले लेकर हम सॉल्व कराएंगे, बट मैं सोचता हूँ कि ये पूरी स्लाइड जो मेरी है इसको कम से कम पूरे आ जाए, जिससे आप लोग को ये लगे कि नहीं इस पर मैं लोग 4 प्रश्न हल कर चुके हैं, फिर उसके बाद इस पर अगले वाले सीरीज पे 4 प्रश्न हल कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या होता है, नेक्स्ट वाला प्रश्न। ठीक है। क्या करा है, यदि एक स्कूटर का मूल्य कितना है, 50,000 है। ठीक है, कितना है, 50,000 है। एक स्कूटर का मूल्य कितना है, 50,000 है। ठीक है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या है। देखो क्या करा है, हर वर्ष क्या कि 12% की कमी आती, तो 100 में क्या हो जाएगा, 12% की कमी आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। और 2 वर्ष का रहा है तो 2 वर्ष तक जाएंगे, 88 बटा कितना हो जाएगा 100 गुणे क्या हो जाएगा 88 बटा क्या हो जाएगा 100। ठीक है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब उसके बाद 88 का स्क्वायर लेंगे हम, 88 5 गुणते 88 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है कितना होगा हमारा 77 44 होगा। ठीक है, 77 44 हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 38 720, 38 720 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेन तो हमको यहाँ तक सॉल्व कराना है। ठीक है ना, यहाँ तक ये सब वैसे होता है सीरीज मेथड। तो इसके बाद तो आप लोग इसको कैलकुलेटर करिए ना, आप लोग कैलकुलेट करिए, आप लोग इसका आंसर लाइए। ठीक है ना, क्योंकि इसे आप लोग भी देखिए कि हमारा कैलकुलेशन कहाँ है, कहाँ तक है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है, आंसर भी सही है, हर चीज़ नहीं प्रश्न आ रहा है तो सर भी कराएं, हम भी बता दें आप लोग को। इससे आप लोग बार बार देख के इसको बार बार एक ही सवाल को 2 से 3 बार हो जाए, एक बार आप सॉल्व करेंगे, एक बार सर के द्वारा देखेंगे, एक बार मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। 3 4 बार एक ही सवाल को आप लोग बार बार रिवाइज कर ले रहे हैं, जिससे सवाल आप लोग के माइंड में पूरी अच्छी तरह से फिट हो जा रही है। ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न भी क्या करा है कि वही वाला प्रश्न है गाइस, बस इसमें क्या किया है ना सर, इसको देखिए डिजिटल सम से लगाने की कोशिश की है सर, डिजिटल सम से। ठीक है ना, तो
इसको डिजिटल सम से लगाए हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल सम से लगा के सर इसको क्या किया है कि आंसर लाए हैं, ठीक है। लास्ट में देखिए इसको जोड़ने के बाद जैसे ना 8 5 40, 40 हो जाएगा, तो जीरो आ रहा है ना, तो जीरो आ रहा है, तो इस जीरो आ रहा है तो हम इसको सॉल्व जब करेंगे ना डिजिटल, सॉरी गाइज, दिस इज डिजिटल सम से नहीं लगाए सर, यूनिट डिजिट लगाए। किससे लगाए? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, डिजिट क्या सर लगाए। तो देखिए क्या किया हमारा इसमें ये किया सर, जैसे कि इसमें पूरे देख लिए हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जिससे हमें इसको लिख दें, हमें मतलब हमारा कितना बचा था 5, ऐसे पूरे कर लेते हैं। 5,000 था, 50,000 था, 50,000 था, ठीक है। गुणते हमारा क्या था 88, गुणते 100 था। गैस बा उस तरह समझा से अच्छा पूरा कह के हम अच्छे से समझा दें, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा। तो देखिए गाइस कहीं ना कहीं हम अगर मतलब 88 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो 8 45 जीरो आ रहा है ना, यूनिट डिजिट पे हमारा जीरो आ रहा है इकाई अंक पे ना, तो इकाई अंक पे हमारा जीरो आ रहा है, तो जीरो होना चाहिए, जीरो इसमें नहीं, जीरो इसमें नहीं, जीरो इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए गाइस क्या कर रहा है हमारा, आप देखिए डिजिटल सम के द्वारा से इसको हम लगाएंगे, सर लगाएं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह किसी तरह भी कर सकते हैं। देखिए किसी मतलब क्या कहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की संख्या कितनी है हमारी 5400 है, 54,000 है, ठीक है। और ये प्रति 10% की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है, सॉरी गाइस 5% दर से बढ़ रही है ना। 2 दिन बाद बढ़ेगी 5% की दर से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 1 5 50 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, सही है, 5 दूना के 10 हो जाएगा, आई कट जाएगा 21 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 7 54, हमारा बच्चा 21 27 का, इसका क्या हो जाएगा हमारा तो हम इसको 105 और इसका 27 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, मतलब 5 3 8 2। अब इसके बाद 21 करेंगे तो 5 3 8 2, 5 5 10 को जीरो हाथ में लगा, 3 3 6 1 7, 8 16 17 7 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3, ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे 5 3 मतलब 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 9 1 10 को जीरो 4, 5 3, तो हमारा फाइनली आंसर आया कितना 59 535 को जोड़ने में गलती किए यार, क्या यार हम 8 8 7 अच्छा यार 714 1 15, यहाँ तो 15 5 हाथ में लगा ले, फिर 7 कितना हो जाएगा 7 2 9 9 1 10 को जीरो हाथ में लगा ले, 3 1 4, सही तो किए हैं बट गड़बड़ा गया कैलकुलेशन में गाइस, कहीं गलती होगी, ठीक है ना, कैलकुलेशन में गलती हुआ होगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए थे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 5 से कटाएंगे तो 5 से ही कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 1 5, 5 दूना के 10, ये करेंगे 27 दूना के 54, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 105 गुणित कितना 27, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है, 7 1 7 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 को जीरो 10 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यही तो सही आ रहा है। फिर उसके बाद 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कहाँ कर रहे हैं यार आप ना। फिर देखिए कितना 5 5 10 को जीरो बचा कितना 1, फिर 3 गुना के 6 1 7 हो जाएगा, अब बचा कितना कुछ नहीं बचा 5, और फिर मतलब कि 8 गुना 16 को कितना हो जाएगा 6 और 2 4 1 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 8 1 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 59 535, तो कितना है 59 535 यहाँ पे गाइस। तो गाइस जो हमारा क्या है डी फॉर देवसेना, तो 59 535 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तब तो गाइस थोड़ा हमको लोग कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट करना चाहिए, देखिए फास्ट करने के चक्कर में हम गलती कर दिए थे, ठीक है ना। लेकिन गाइस देखिए इसको हम क्या कहते हैं डिजिटल सम से भी सॉल्व कर सकते हैं, किससे डिजिटल सम से भी इसको हम क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है 5400 दिया है, 54,000 105 गुणते का हो जाएगा 105। डिजिटल सम एक कहता है कि देखो हमारा जो कि अंकों का योग जो है ना,
अंकों का योग हमारा क्या है ना कि जो इसको इतना जो जितना आएगा ना उतना यहाँ पे भी आना चाहिए हमारा, ठीक है। अंकों का योग जितना यहाँ से आ रहा है उतना यहाँ से भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा। हाँ, तो जब 9 आ जाएगा गाइज ना तो पूरे का 9 भी आएगा। देखो 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 6 के 36, 36 का 6, फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो 9 हो जाएगा तो इस संख्या का हो जाएगा मेरा 9 से, मतलब इसको क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरे 9 ही आएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब कि 6 के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 को भी हम क्या करेंगे, और फिर उसके बाद 36 में क्या लेंगे, 6, 6 में क्या करेंगे, 9, 9 6 का 54, 54 को भी 4 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 9 आएगा। तो 9 आएगा ना, तो हमारा 9 आ गया जोड़ने पर ना, तो इन सभी संख्या को भी जोड़ने पे हम क्या 9 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नहीं समझ में तो फिर बता देते हैं। 54 5 4 9 हो जाएगा, गुणते हो जाएगा, 4 5 1 कितना 6 हो जाएगा, फिर 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 9 तो रहने दीजिए, फिर 6 4 के 36 करेंगे तो 36 को फिर 6 3 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो 81 को भी जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो लगभग जब 9 आ गया तो संख्या 9 आ ही रही, तो संख्या 9 भी इसका भी आना चाहिए। तो इसमें जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा, मतलब कि 5 3 8 8, और मतलब पहले हम 5 3 8 हो गया, 8 8 16, और 5 5 10, और 10 और 16 कितना हो गया 6, और कितना हो गया हमारा 2, मतलब कितना हो गया 26। 26 को हम जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अच्छा देखिए 6 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। अच्छा 1 7 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। देखिए 9 दिया भी, 9 5 14, 14 हो गया, 14 हो गया, और फिर 5 5 10, 10 3 13, 13 जोड़ दीजिए, 7 हो गया, 2 हो गया, 29 आ गया। 29 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ओह माय गॉड यार, 29 को देखिएगा हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जा रहा है। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। यार आज मेरे से बहुत गलती हो रही है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ वहाँ कैमरा के सामने, मैं कैलकुलेशन करते चला जा रहा हूँ। मैं उसके बाद मेरे को क्वेश्चन भी दिखाना है, कैलकुलेशन। तो गाइज के यहाँ से 9 हो जाएगा। आइए आगे भी आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। देखिए गाइज क्या कर रहा है कि एक वस्तु की कीमत पहले मतलब कि 25% कम की जाती है और फिर 35% बढ़ा दी जाती है। यदि परिमाण कीमत में इतना रुपया है तो वस्तु की मूल राशि क्या है। तो पहले देखो जब ऐसी बात आएगी तो उसमें क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। पहले का 25% कम कर रही है तो 100 में 25 कम करेगी 75 बचेगा। फिर करेगी 35% बढ़ा रही है तो 135 हो जाएगा ना। फिर बराबर कितना रहे, इतना की क्या कीमत, तो रुपया उसके पास बचा है, मतलब जो भी परिमाणी कीमत इतना है इतना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके यक्स का मान निकालेंगे। 25 से काटिए, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। फिर 25 से काटिए आप, मतलब 25 से ही काटे हम ना, ठीक है 25 से ही काटे ना। पहले इसको 3 से काटते हैं ना, 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौको 12, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे हम तो 3 कमा 3, तितली के 9, 3 5 15, इतना हो गया ना। अब फिर 5 से काटिए, ठीक है 5 से काटेंगे तो 5 9 45, इसको काटेंगे 20 बार में, ठीक है यहीं से काटते चलिए। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12, 3 5 15 हो गया। फिर 9 से काटेंगे, 9 5 45 हो गया, ठीक है। आज 4 चौको 16, 16 दूना के 32, 4 दूना के 8, अरे यार 9 5 45 होगा ना, तो 9 से काटेंगे 9 5 45 होगा, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, हाँ गुड़ते 5 होएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 40, 400 आ जाएगा। तो गाइस थोड़ा आप लोग भी देखिए थी। 400 हमारा क्या जाएगा आंसर, तो हमारे पे 400 डी फॉर देवसेना, तो हमारा 400 का जगह आंसर। तो आप लोग यहाँ से करके काट लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए डिजिटल सम में क्या होता है, जोड़ने वक्त हम 9 को मतलब काउंट नहीं करते हैं। 9 को किस लिए काउंट नहीं करते, वही आप लोग को बताए थे ना, इसलिए मतलब दो ऑप्शन सेम है तो नहीं लगेगा। दो ऑप्शन अगर मान लीजिए सेम है, हम इसको भी जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जोड़े तो यहाँ पे भी 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया, तो दोनों ऑप्शन सेम आ गया। इसको भी जोड़ने पर 9, इसको भी जोड़ने पर, तो यहाँ पे डिजिटल सम हमारा डीएस नहीं लगेगा, ठीक है वही बात कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बस देखिए गाइज क्या कर रहा है कि एक शहर की
एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है। पहले वर्ष में क्या जनसंख्या में 12% घट जाती है और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि हो जाती है। पहले वर्ष में 12% घट जाती है, दूसरे 8% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद क्या है, तो देखिएगा इसमें क्या है, 17,500 पहले वर्ष में 12% घट रही है, 88 बटा के 00 और फिर 8% की वृद्धि हुई 108। आप लोग इसको काट दीजिएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर इस तरह काट के, या तो फिर आप डिजिटल सम से लगाइएगा। तो डिजिटल सम हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए 175 आ गया, इसको जोड़ेंगे 7 5 12 12 13, 13 को भी जोड़ेंगे हम तो 4 आएगा ना, 4 आएगा। फिर 8 8 कितना हो जाएगा 16, फिर गुणते 9 आ जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं 9 आ गया ना गाइस, तो 9 आ गया, तो इसके मतलब कि जब 9 आ गया तो फिर 9 को गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, 54 को भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 चौको 36, 36 को भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो जब 9 आ गया ना, तो आप संख्या 9 को गुणा करके जोड़ेंगे आप ना, तो 9 ही आएगा। 9 की किसी भी संख्या में देखिए, 9 छक्का 54, 54 को भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 सात 63, 63 को भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 9 81, 81 को भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो 9 आ रहा है ना, तो इस तरह जब 9 आ गया तो हमें वो संख्या को जोड़ को देखना है जो कि 9 आए, ठीक है। तो देखिए इसमें देखेंगे आप, 5 5 10, 10 4 14, 14 को अगर जोड़ रहे हैं हम तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 1 3 3 3 6 6 2 8, 8 को जोड़े तो 8 है आ रहा है। फिर देखिए 5 8 5 13 13 14 15, 15 को जोड़ रहे हैं हम तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये 6 आया, ये 8 है, ये 5 है, तो 9 इसी में आएगा। देखिए 6 6 12 1 13 और उसके बाद 5, मतलब कि 13 5 कितना हो जाएगा 18, तो 18 हो जाएगा ना। तो 18 हमारा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 1 9, जोड़ने पर 9 आ गया, तो 9 हमारी संख्या इस तरह। तो यहाँ पे डिजिटल सम लगता है, इस तरह हो जाए तो इस तरह, नहीं होगा तो फिर आप लोग इस तरह इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% किराए पर खर्च करता है और शेष 45% कपड़े पर खर्च करता है और शेष आय बचाता है। यदि उसकी मासिक वेतन इतना है तो उसका क्या है। देखिए गाइस, यक्स है 20% खर्च कर रहा है, 80 बटा के 100 और गुड़ते कितना 45% कपड़े पर खर्च करता है, 55 बटा के 100 बड़ा 308 बटा के बचा होता है। अब इसको आप लोग काट लीजिएगा, इसको आप लोग काट के सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। और देखिए गाइज क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है आप लोग को। अब गाइज यहाँ पे देखिए पूरे स्लाइड को आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, नहीं हो रहा तो मैं इस देखिए आ तो गया, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। ये गाइज यहाँ से देखिए आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न को एक एक प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गाइज क्या करा है। देखिए क्या करा है कि जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10% और 25%, 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या इतनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो गाइस देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। जब संख्या मान लेते हैं क्या यक्स है और 10 पर कमी कर रही है, सब में 10% की कमी करेगा, 100 में 10 करेगा तो 90, और फिर क्या करेगा 100 में क्या करेगा कि 15% की कमी करेगा 85, फिर 100 में क्या 56% की कमी करेगा तो 44, अब बराबर कितना हो जा रही है, मतलब कि 20 196। तो गाइस इस संख्या रही, अब इसको हमें काटने पीटने पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यक्स बराबर कितना कितना आ जाएगा हमारा 60,000। तो हमारा 60,000 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं नहीं बोला मैं नोट्स भी कंप्लीट किया तो उसमें भी सॉल्व किया अभी भी, ठीक है। इसको आप लोग काट के देखिएगा, नहीं समझ में आएगा वैसे आ जाएगा बहुत आराम से, ठीक है ना। पहले आप लोग इसे 5 से काट दीजिएगा, पहले जिससे जिसे कट रहा है। चलो ठीक है, मैं एक बार काट के ट्राई करता हूँ ना, ट्राई क्या करता हूँ एक बार काटता हूँ, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 से कटाइए 17 बार में, 5 से कटाएंगे 20 बार में, 20 5 100, 17 5 100। 4 से कटाइए, 4 कमा 4, 4 कमा 4, 4 से कटाएंगे हम कितना बार में होगा 25 बार में, ठीक है। 11 से गाइस कटेगा, या तो फिर 17 से कटेगा, या तो फिर 9 से तो कटेगा। देखो 9 दूना 18 बचा कितना 2, फिर 9 दूना 18 बचा कितना 3, फिर कितना हो जाएगा 3 बचा तो कितना, फिर 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, तो 9 से ही काटिए इसको। 9 दूना 18, फिर बचा कितना 9 दूना 18 हो गया, बचा कितना 2, फिर कितना हो जाएगा 9 दूना 18, फिर कितना हो जाएगा 9 दूना 18, फिर 3, फिर 9 चौको 36, अब फिर 9 चौको 36 हो गया ना। अब ये कट गया हमारा 9 से, फिर 11 से काटेंगे, 11 दूना के 22, फिर क्या हो गया 11 दूना के 11 चौको 44 ना, 11 चौको 44, ठीक है ना।
तो 11 दूना 22, 0 11 चौको 44। अब इसको 17 से काटेंगे तो 17 क्या हो जाएगा, 17 कमा 17 और 17 दूना के 34, क्या हो जाएगा 17 एकम्मा 17, 17 दूना के 34, कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, तो 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा गाइस। ऊपर से तो मैं सबको काट ही दिया, नीचे से कटे तो मतलब 25 दूना के 50, 500 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 पाँच कितना हो जाएगा, एक जीरो और है ना, एक जीरो और होगा। 12 पाँच कितना हो जाएगा 60। तो कितना हो जाएगा हमारा एक और एक ही, और एक जीरो दो जीरो ही, एक जीरो 12 पाँच 60 और एक जीरो ही, एक जीरो ही वाला। ठीक है, यहाँ पे भी इसको लेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो ये और एक जीरो ये, तो फाइनली गाइज हमारा कितना आ गया, मतलब 60,000 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या इसको सॉल्व करना है। पहले देखते हैं कि कौन से किसे कट रहा है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग काट के भी आपको बता दिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 जीरो बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे एक जीरो और है, ये तो कट गया। एक जीरो दो जीरो, एक यहाँ का जीरो है और एक यहाँ पे 25 दूना 50 कर रहे हैं तो आ रहा है। ठीक, तो यहाँ का जीरो सब पूरा फाइनली आ गया। आप लोग भी एक बार इसको देख के काट लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए गाइस क्या कर रहा है कि एक वार्षिक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% की कमी आती है। ठीक है, और वार्षिक मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष बाद क्या है, तो 10 वर्ष कमी आ रही है, 3 बार जना वर्तमान मूल्य दिया है, ये वर्तमान मूल्य इतना है, तो यक्स का 3 बार 10% की कमी 100 पे 90 बटा के 100, फिर गुड़ते 90 बटा के 100, फिर गुड़ते 90 बटा के 100 बता 94 77, इतना कमी आ गई। अब इसको आप लोग क्या, मैं इसको सॉल्व किया, सर जी होमवर्क होती है, मैं भी इसको कर लिया हूँ। ठीक है, इसको आप लोग भी करके, इसमें आप लोग ऑप्शन भी नहीं बताएंगे आप लोग को। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। डिजिटल सम से भी आप लोग इसको कर सकते हैं ना, चाहे तो हो सकता है। देखो 9 81, 81 कितना कि तब भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा, उस तरह भी 9 आएगा। 9 देखिए किस में है, 4 मतलब कि कितना है, 3 1 4, 4 नहीं है, फिर 2 1 3, 3 है, फिर 2 3 भी नहीं है हमारा, फिर 4 5 2 7, 5 1 6 1 7 है, 7 नहीं है, फिर 5 3 8 1 9, तो इस तरह भी हमारा आंसर 9 से डिजिटल सम से हमारा ई आ जाएगा। ठीक है, डीएस से। नेक्स्ट पर देखते हैं गाइस क्या करा कि 4 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। पहले 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या की वृद्धि कर दी गई 20% थी। 2 वर्ष के दौरान क्या थी, 20% थी। तीसरे और चौथे वर्ष में 10% और इतना परसेंट दर से कमी आई, तो क्या हो 4 वर्ष के बाद वर्तमान जनसंख्या है। देखिए गाइस, हमको क्या प्रश्न समझना है, प्रश्न क्या कर रहा है, उसके हिसाब से हमको इसको क्या सॉल्व करना है। पहले देखो, पहले 4 वर्ष ना क्या कहा है कि पहले 4 वर्ष शहर की जनसंख्या कितनी थी, 10,000, कितनी थी, 10,000 थी। ठीक है, फिर का 2 वर्षों तक जनसंख्या वृद्धि हुई 20% के हिसाब से। 20% का मतलब 120 बटा के 100, फिर 120 बटा के 100। ठीक है, फिर कराए कि फिर लास्ट में तीसरकी बार में 10% की कमी हुई, 9 बटा के 10, और फिर 5% की कमी मतलब 95 बटा के 10। इसको हमें क्या करना है, 10 करेंगे 100 100, तो ये तो हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, फिर कह रहा है 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। फिर देखिए क्या होता है, 5 से कटाएंगे 19 5 95, 5 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे हम 6 बार में। अब हमें करना 6 गुड़े 12 गुड़े 19 गुड़े 9। ठीक है, इतना हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, इसका 19 9 171 होता है। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई लास्ट में 2 आना चाहिए। 2 ऑप्शन में किसमें दिया, इसमें दिया, इसमें इन दोनों में नहीं दिया, तो ये दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। और लास्ट में लेकिन 2 आएगा, लेकिन 2 आएगा ना तो मतलब 7 दूना 14 4 भी हो जाएगा, और 7 1 7 भी हो जाएगा, और तो 7 7 4 11 को 1 भी आएगा, क्या हो जाएगा 1 आएगा। तो 1 और 2 लास्ट में 1 और 2 आना चाहिए, 3 2 है, 1 2 आना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम से भी आप लगा सकते हैं कि 9 है तो 9 आना चाहिए, तो 9 देखेंगे तो इसको जोड़ने पे भी 9 आ रहा है, इसको जोड़ने पे भी 9 आ रहा है, तो मतलब डिजिटल सम से नहीं लगेगी सवाल। ठीक है, हम इसको इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह। तो गाइस फाइनली हम की टाइप नंबर 5 भी कंप्लीट करा दिए आप लोग को। ठीक है ना, सीरीज मेथड भी करा दिए, और उसके बाद मैं आप लोग को सीरीज मेथड भी करा, सक्सेसिव मेथड भी करा, ए बी रूल भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आयतन और आधार पर पेरीमीटर और आयतन और आधार भी ये भी बता दिए। तो टाइप
टाइप नंबर 5 तक क्या हुआ, हम कंप्लीट कर लिए। क्या है यहाँ पे गाइज हमारा टाइप नंबर 5 तक हमारा क्या हुआ, टाइप नंबर 05 तक क्या किया, हम इसको क्या कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्या हुआ, कंप्लीट किए। ठीक है, अब यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, यहाँ पे टाइप नंबर क्या 6। ठीक है, टाइप नंबर 6 से हम कल क्या करेंगे, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो लिखा है मूल्य, खपत और व्यय, प्राइज, कंज्यूप्शन एंड एक्सपेंडिचर, प्राइज, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, इस पे प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर पे इस सवाल को मैं क्या करूँगा, कल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी अच्छा से। ठीक है गाइज, तो इस क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। तो भी गाइज हमसे त्रुटि होगी ना, उसको प्लीज़ क्षमा करिएगा। ठीक है, और आप लोग कष्ट करिएगा इसको थोड़ा सा अपने से भी सॉल्व करने के लिए। मैं एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ गाइज। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक प्रश्न भी सॉल्व कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, तो एक दो प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूँ। और एक दो प्रश्न तो छोड़ क्या रहा हूँ, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन करना आपका काम है, आप लोग भी तो, क्योंकि एग्जाम में बैठेंगे तो गाइज एग्जाम में मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठेंगे, आप पता करेंगे कि आपकी कैलकुलेशन क्या है, आपको कितना क्यूब याद है, आपको कितना स्क्वायर, आपको कितना टेबल याद है, जिससे आप कितने का मतलब किसको उस सवाल को कितने जल्दी काट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना आंसर ला रहे हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज। आप देखिए इसको सर जी काट के किस तरह लाए थे आंसर, बट हमसे नहीं मतलब है, लेकिन मैं काटा हूँ तो किस तरह लाया हूँ आंसर, लेकिन आंसर आया है ना, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख के गाइज इसको थोड़ा आप लोग भी ध्यान से अच्छे से मतलब कि करिएगा। मेरे सपोर्ट से जुड़े रहिए गाइज, क्योंकि मैं बोला था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है ना, मैं भी एक पेपर निकालने के मतलब एक प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए, पेपर निकालने का प्रयास करिए। मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, मेरे लैंग्वेज में कमी हो सकती है, लेकिन बट मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। मैं समझाने में कोई छोटा मोटा त्रुटि कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे सवाल को सॉल्व करने में कोई त्रुटि नहीं करूँगा। ठीक है ना, पूरे अच्छे से सॉल्व करूंगा। नहीं समझ में आए 1 से 2 बार देखिएगा। ठीक है ना गाइज, तो ओके गाइज, थैंक यू। इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।